Hello and welcome to the Quick Shifters, and today we are going to do an ownership review of one of our own bikes, the Apache RTR 164V. Today we have with us Quick Shifter 1. हेलो गाइस। तो चलिए अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं सीधा इस पे कि आपने ये बाइक कंसिडर किया क्यों था, कब खरीदी, क्या सोचकर खरीदा और किससे किससे कंपेयर किया था लेने टाइम, क्या क्या कौन कौन सी बाइक्स कंसिडर करी थी? एक्चुअली ये बाइक मैंने 2020 में परचेज़ की थी। ओके। उस टाइम पे मैंने जब मैं इसको लेने गया तो एक मेन मेरे को चाहिए था लुक, एक नेकेड स्पोर्ट्स प्लस तुमको परफॉर्मेंस। तो मैंने कंपेयर किया था उस टाइम पे NS 160 और आपका MT-15 और ये अपाचे 164। तो ये तीनों बाइक्स जब मैंने देखी तो मेनली सबसे ज़्यादा जो अपडेटेड फीचर्स थे, LED लाइट्स, लुक, परफॉर्मेंस एंड प्राइस सेगमेंट, सबसे बेस्ट बाइक मेरे को उनमें यही एक पिक थी मेरी। तो तब मैंने ये लिया। तब से मैं इस पर 17,800 किलोमीटर्स क्लॉक कर चुका हूँ। और मेनली मैंने टूर्स किए, मैंने डेली कम्यूट किया। तो मेरे को अब तक इसमें परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, रिलायबिलिटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। सो इट्स अ गुड चॉइस दैट आई मेड। तो TVS टायर्स जो कि स्टॉक टायर्स फिटेड आते हैं कंपनी की तरफ से, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने बताया कि 17,000 सम किलोमीटर्स आपने चला लिया है उस पर, तो वो आप क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? 17,000 प्लस किलोमीटर्स उस पर मैंने कवर किया। ये मैंने कल ही चेंज करवाए हैं, न्यू टायर्स मैंने डलवाए हैं। These are Apollo Trampler ST. You guys can go and check this tire out. This is very good tire. All right. So talking about TVS tires. So actually when I got this bike, so the tires are performing quite good. But after clocking 4,000 plus kilometers, they started losing grip on the road. Mainly अगर रोड गीला है, बारिश है, तो वो बहुत ज़्यादा स्किड करने लग गए थे। बाइक बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल फील होने लग गई थी। ओके। तो इन ए नटशेल TVS टायर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं कंफर्ट की। और कंफर्ट में आ जाती है हमारी सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के बारे में आपका क्या कहना है? बीट इन द सिटी, बिकॉज वी आर करेंटली लिविंग राइडिंग इन गुड़गांव, एंड गुड़गांव हैज़ अ लॉट ऑफ पॉट होल्स। और हम आपने इससे ऑफ रोड भी किया है, आप उत्तराखंड भी लेके बहुत बार जा चुके हैं इस बाइक को। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है 3 अलग टेरेन्स पे, सिंपल रोड पे, हाईवेज पे, पॉट होल्स पे और ऑफ रोडिंग में? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिटी डेली कम्यूटिंग। So in the city, the front suspension is telescopic, so it is very much soft. So Alright. Mainly on small potholes, it doesn't get too much compressed or expanded, but on big potholes, sometimes it feels like तुम्हारा पूरा हाथ पे, हैंडल बार्स पे वाइब्रेशंस आते हैं। Talking about the rear suspension in city, so it is quite good. Mainly I have ride it with pillion on potholes, on highways, on city. So rear suspension is quite good. Okay, एक मोनोशॉक है आई गेस, है ना? This is monoshock. And talking about highways, so when you know these are telescopic suspensions, and when it comes to highways, so these are not much stable. Okay. These are softer side suspension, so sometimes it feels like a bike is bouncing. Okay. It is bouncing back to you. So mainly stability issue will be there when you are cruising over 90 on highways. अच्छा, तो स्टिफनेस नहीं है, इस वजह से जब भी थोड़े बहुत भी अगर बम्स आते होंगे तो फील होते होंगे, और बाइक अनस्टेबल होती होगी। बीइंग करते टाइम भी आपको फील होगा कि आई मे लूज कंट्रोल ओवर द रोड, ओवर द बाइक। सो ऑन हाईवेज तुमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा व्हेन यू आर क्रूजिंग 90 प्लस। Below 90 it is good. And talking about the rear suspension on highways, so again this is a stiffer side than this suspension. So this suspension performs well in every condition, with pillion, without pillion, highways, whether it be off-road, city, track suspension is quite good. ओके, तो यार अब बात कर लेते हैं बाइक के लाइट्स के बारे में और इसके स्विच गियर के बारे में। तो पहले लाइट से शुरू करते हैं। दिस बाइक हैज़ गॉट एन ऑल LED सेटअप
एंड विद दिस ब्यूटीफुल डे टाइम रनिंग लाइट्स। तो लाइट्स के बारे में थोड़ा बताओ यार, आपको सिटी में और हाईवेज़ पे या फिर आप पहाड़ों में जाते हो तो आपको क्या ऑक्सिलरी लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर दिस मच इज़ इनफ? ओके, सो टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, मैंने मेनली जो भी अपने लॉन्ग टूर स्टार्ट किए हैं या एंड किए हैं, बेसिकली वी प्रेफर रात के टाइम पे निकलो ताकि आपको ट्रैफिक से ना जूझना पड़े, आपको डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाए। रात के टाइम पे लाइट्स की जब बात आती है तो हाईवेज पे देयर विल बी नो इशू, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में भी लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। सिटी पे भी इफ़ वी टॉक देयर विल बी नो इशू। व्हेन इट कम्स टू माउंटेन्स, वहाँ पे भी रात में हमने बाइक चलाई है, मेनली उत्तराखंड में अभी तक। एज सच लाइट्स का कोई इशू नहीं है, इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा थ्रो है। इनको जब तुम हाई बीम पे लेके जाओगे इट विल बी वेरी ब्राइट। ओके, दे परफॉर्म वेरी वेल। स्विच गियर की क्वालिटी आपको कैसी लगी? आपने इतने टाइम से यूज़ किया, कोई प्रॉब्लम्स आई क्या इसमें कभी? नो, स्विच गियर्स बेसिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेनली ये इंडिकेटर स्विच गियर, दिस कुड बी मोर बेटर। दिस Okay. फील्स लिटिल फ्लिमजी सा है ना काफ़ी। यस। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इसमें क्या तुम्हें कैसा लगा? मेनली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अभी जो नए अपडेट्स आए हैं 2021, 2022, वो सब अपडेट हो गया है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर दे हैव गिवन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे हैव गिवन, बट इन दिस मॉडल जब मैंने ये ली थी तब तक ये फीचर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। ओके, अभी नए वाले में दीज आर वेरी गुड फीचर्स। ऑलराइट। तो अभी फ़िलहाल इसमें उस टाइम में ना ही गियर शिफ्ट, गियर पोजीशन इंडिकेटर था, ना ही इसमें फ्यूल रियल टाइम इकोनॉमी या रेंज ये नहीं दिखाता है। इट अच्छा। जस्ट गॉट सिंपल बार्स। ओके ओके। तो मतलब अभी हम लेने जाएंगे तो सारे फीचर्स हमें अभी वाले करंट मॉडल में मिल जाएंगे। यस। चलिए, तो अब आप हमें बता दो इसकी फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। आपने इतना चला लिया बाइक को, तो आपको सिटी में और हाईवेज पे क्या परफॉर्मेंस मिला, क्या रिटर्न हुआ फ्यूल इकोनॉमी? ओके, फ्यूल इकोनॉमी, अगर हम हाईवे पे हैं बिलो 7000 आरपीएम, it will definitely give you 45 plus mileage. Mainly it will be 48, 47, 48. Oh wow. Whereas if we go with the pillion on highways, हम्म, it will drop to 42, 43. बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। 2-4 kmpl का आपको फर्क मिलेगा with pillion, without pillion. वो भी बहुत अच्छा ही है मेरे हिसाब से। Yes. और मेनली जब हम आते हैं सिटी में, where there will be red lights, traffic jam, वहाँ पे ये बाइक आपको बहुत आराम से 39-40 के अराउंड विद पिलियन, विदाउट पिलियन निकाल के देगी। ओके, सो फ्यूल इकोनॉमी इन दिस सेगमेंट इज क्वाइट गुड, इज क्वाइट इम्प्रेसिव अनडाउटेडली। इस परफॉर्मेंस और इस सेगमेंट के लिए मेरे हिसाब से अमंग्स द बेस्ट तो होगा ही होगा। अमंग्स द बेस्ट। जब आपको 17.4 bhp मिलता है, 14.3 न्यूटन मीटर मिलता है, तो Okay. इट इज़ गुड। अब परफॉर्मेंस की यार बात कर लेते हैं, जो कि बहुत लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो टॉप स्पीड आपका कितना वेट है, आप पहले ये बताओ। ओके, 90 प्लस kgs का मेरा वेट है। और आपने इस पे टॉप स्पीड क्या क्लॉक कर रखी है? टॉप स्पीड मैं आपको दिखाता हूँ। रिकॉर्ड किया है क्या? Yes, it has a feature which records this high speed. Damn, So I got damn. 134. Like there are bikes which have got a capacity of 200 cc and they've got like 20 plus bhp of power, but they still can't do 134. Yes. तो यार ये तो बहुत ही तगड़ा है। मतलब आपका वेट भी ज़्यादा है और आपने इतना अच्छा टॉप स्पीड कर रखा है इस पे। Yes, but guys, टॉप स्पीड की बात की है तो we would recommend do top speed test, but be safe, wear all the gears. When I did this 134 kilometers per hour speed, पूरा जैकेट, हेलमेट, ग्लव्स सब कुछ मेरे पास था। I did it on a empty road. So please, when you are testing your top speed, be safe. ओके, That's I would recommend to our audience. तो अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। तो अबाउट 20,000+ किलोमीटर्स करने के बाद आपको क्या कभी भी ऐसा हुआ कि बाइक ने धोखा दिया हो, बीच रास्ते में बंद हुई हो, या फिर कोई भी एक कंपोनेंट का फेलियर हुआ हो? तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज़ शेयर करो हमारे साथ। If we talk about reliability of this bike, ये बहुत अच्छी है। मैंने इस पे विद पिलियन केदारनाथ नॉन स्टॉप किया था। मेरा वेट 90 प्लस kgs, पिलियन 68 kgs। हमारे पास लगेज था, एक टैंक बैग था, एक पिलियन का बैग था। उसके बाद भी नॉन स्टॉप वी डिड केदारनाथ ऑन दिस बाइक विदाउट एनी सिंगल इशू, वेदर इट बी हीटिंग इशू,
और सम कंपोनेंट फेलियर, नथिंग इज देयर। बहुत रिलायबल है बाइक। आप अगर मेनली बात ही होती है रिलायबिलिटी की, आप मेंटेन करोगे, बाइक विल नेवर डिच यू ऑन द रोड। सो इट इज। तो अब हम फाइनली बाइक के बारे में बात कर ही चुके हैं और हम ये जान चुके हैं कि बाइक कितनी ज़्यादा अच्छी है। अब आप हमको ये बताओ कि TVS के साथ आपका आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया, कैसी पार्ट की अवेलेबिलिटी थी, ये सब आप हमको बताओ। ठीक है, मेनली ये पॉइंट के लिए बहुत सारे लोग अभी तक वीडियो में बने हुए होंगे, बैठे होंगे। तो TVS के साथ जो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप उनके पास जाओ सर्विस के लिए, दे नीड अ होल डे। टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, सो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर एयर फिल्टर। आप कोई भी बाइक सर्विस कराने लेके जाओगे, एयर फिल्टर सबसे बेसिक एक पार्ट होता है जो हर सर्विस में चेंज होता है। गाँव के अंदर इनके पास, मैं इनको जब सर्विस पे लेके गया बाइक को, एयर फिल्टर ही नहीं था। क्विक शिफ्टर 1, अगर मैं पूछूं कि आपके पास TVS के लिए क्या एडवाइस है तो आप क्या बोलोगे? TVS वालों के लिए जो आफ्टर सेल्स जो सर्विस में बैठे हैं उनके लिए एडवाइस है कि कोई आपके पास अपनी बाइक लेके आता है, वो बताता है मेनली कि ये इशू फेस हो या मैंने ये इशू फेस किया, तो उसको समझो कि वो इशू है, रेदर देन सेइंग कि नहीं ये ऐसे ही होता है। वो इशू आप एक्नॉलेज करो, उसको फिक्स करो। सही बात है। और दूसरी चीज़ जो रनिंग पार्ट्स है, मेनली एयर फिल्टर, लाइक आई गेव यू एन एग्जांपल, तो वो पार्ट्स अवेलेबल होने ही चाहिए। आपके पास दिन में 5 बाइक 10 बाइक्स आती हैं, एंड दिस इज द वेरी बेसिक पार्ट। सो काइंडली गिव अटेंशन टू दीज स्मॉल थिंग्स। जहाँ तक मुझे याद है, एक बार शायद आपका छोटे मोटे एक्सीडेंट में ब्रेक लीवर टूटा था और इधर साइड का फुट पैक टूट गया था, तो शायद वो भी नहीं मिला था, आई गेस। यस, वो उस में मेरा कंप्लीट ब्रेक लीवर एंड फुट पैक, जैसा आपने बताया, ये दोनों चीज़ डैमेज हो गई थी। ओके। और मेरे को गुड़गांव में ये पार्ट्स अरेंज होने के लिए 2 सर्विस सेंटर्स में पता करना पड़ा और 3 से 4 दिन वेट करना पड़ा, तब जाके ये पार्ट्स मेरे को मिले। बताओ यार, कितना एसेंशियल पार्ट है। चलो एनीवे, तो आप फिलहाल, आपका अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट पूछूं बाइक पे क्या है, लोगों को लेना चाहिए, आप कितना सेटिस्फाइड हो इस प्रोडक्ट से, तो आप क्या बोलोगे? देखो, वर्डिक्ट मेनली तो बाइक बहुत अच्छी है, इट इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, यू कैन गो फॉर दिस। अभी तो इसमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो आप लोगे तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा। मेनली आप बस ध्यान रखना आफ्टर सेल्स सर्विस का, उसमें आप देख लो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सर्विस सेंटर है कि नहीं है, पार्ट्स कैसे हैं, अवेलेबल है नहीं है, मैकेनिक है या नहीं है प्रॉपर। सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट। ओके, तो यार ये था हमारा कंप्लीट यूज़र ओनरशिप रिव्यू ऑफ द अपाचे RTR 164V। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फॉलो कर लीजिए द क्विक शिफ्टर्स को।